बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिलकश ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं फोरियर सीरीज का एक क्वेश्चन। इससे पिछले वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज का पूरा रूल रेगुलेशन देखे कि क्वेश्चन को कैसे करना है, सीरीज बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होता है। तो आज उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें कैलकुलस थोड़ा सा ज़्यादा है, आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, हर एक लाइन को ध्यान से समझिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। ऐसे फोरियर बहुत बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन फोरियर में कुछ है नहीं, एक पॉइंट को लेकर के उसको सॉल्व करते जाना है। आइए हम करते हैं फोरियर के क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोरियर सीरीज। क्या करना है? फोरियर सीरीज निकालना है। किसके लिए? इस फंक्शन के लिए। ये ना f(x) बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसका देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई से लेकर के प्लस पाई तक है ना। इसका लिमिट है माइनस पाई से लेकर के प्लस पाई तक। तो देखिए फोरियर सीरीज बनाने के लिए जरूरत किसकी किसकी होती है ना, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि फोरियर सीरीज क्या होता है, कोई भी फंक्शन होता है उसका फोरियर सीरीज कैसे लिखते हैं। फोरियर सीरीज हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n का मान 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, किसका? an cos nx प्लस n का मान 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक bn sin nx। ठीक है। अब देखिए, यानी यदि हम इसका फोरियर सीरीज बनाना चाहते हैं तो हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए a0 का मान चाहिए, an का मान चाहिए और bn का मान चाहिए, है ना। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आप सॉल्व करते वक्त सबसे पहले लिखिएगा कि फोरियर सीरीज ऐसा होता है ना। अब आपको लिखना है नाउ मतलब अब a0 बराबर क्या, पिछले वीडियो में हम आपको लिखाए थे कि a0 बराबर होता है 2/, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। अपर लिमिट देखिए क्या है, पाई है, और लोअर लिमिट क्या है, माइनस पाई है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक, किसका इंटीग्रेशन करते हैं? f(x) dx, है ना। अब देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो a0 बराबर हो जाएगा 2/2 पाई, यहां हो जाएगा माइनस पाई से लेकर के पाई तक, 2 से 2 गया। यहां देखिए f(x) का मान क्या रखिएगा, f(x) का मान है x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, dx। अब देखिए इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो a0 बराबर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3, है ना, प्लस x²/2। बाहर में 1/पाई ऐसे है ना, यहाँ पे बचा हुआ। इस पे लिमिट कहां से कहां तक है, पाई से माइनस पाई से लेकर के पाई तक। ठीक है। अब देखिए इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो a0 बराबर क्या मिलेगा हमको, a0 बराबर मिल जाएगा, बाहर में 1/पाई है तो यहाँ पे 1/पाई लिख दिए। अंदर में देखिए एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के बदले में पाई रखा जाएगा, है ना, x के जगह पे पाई रखा गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस लगाते हैं ना, माइनस। अब लोअर लिमिट पुट कीजिए तो यहाँ पे x के बदले जब लोअर लिमिट माइनस पाई पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -π/3। और यहां जब -π पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में π²/2। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a0 बराबर हो जाएगा 1/पाई, तो बाहर में पहले से है, अंदर में हो जाएगा
अंदर में हो जाएगा, देखिए इसको हटाइए तो पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस, सॉरी पाई स्क्वायर नहीं पाई क्यूब है, पाई क्यूब बाय 3, यहाँ पे पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस पाई क्यूब बाय 3 माइनस प्लस माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, है ना। अब देखिए पाई स्क्वायर बाय 2 से पाई स्क्वायर बाय 2 गया, कुल मिलाकर के आपको क्या मिल रहा है, ए नॉट बराबर 1/पाई इंटू, इसको यदि करेंगे तो 2 पाई क्यूब बाय 3। अब देखिए एगो पाई से एगो पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 2/3 पाई स्क्वायर, है ना। ए नॉट का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए, ए नॉट का वैल्यू कितना आया, ए नॉट का वैल्यू आया 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमको निकालना है ए एन का मान और बी एन का मान निकालना है ना। तो जो मान निकल के आया है उसको हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, हाँ, जो मान निकल के आया है उसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं याद रखने के लिए। आगे हमको स्पेस की जरूरत तो लगेगी, है ना। ए नॉट हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ए नॉट निकल के आ गया है 2/3 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, ए नॉट तो निकाल लिए, फोरियर सीरीज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ए नॉट की जरूरत है, ए एन की जरूरत है और बी एन की जरूरत है। तो ए नॉट हम निकाल लिए, अब ए एन और बी एन निकालना है ना। तो चलते हैं ए एन और बी एन निकालते हैं, उसके लिए हमको स्पेस की जरूरत है और हम थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। ए नॉट निकालने के बाद हमको क्या चाहिए, ए एन, है ना। तो लिखेंगे नाउ ए एन। तो देखिए ए एन बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं, ए एन बराबर क्या पढ़े हैं, 2/अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो क्वेश्चन में देखिए अपर लिमिट क्या था, पाई दिया हुआ था, और लोअर लिमिट क्या था, माइनस पाई था। तो 2/अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक, है ना। उसके बाद क्या था, एफ एक्स, है ना। ए एन निकाल रहे हैं तो ए एन निकाले तो इसमें क्या लगाना है, cos nx dx, ठीक है। अब देखिए यहां पे ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 2 यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, है ना। 2 से 2 जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस पाई से लेकर के पाई तक। एफ एक्स का मान कितना था, फंक्शन कितना दिया हुआ था, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे cos nx dx। अब देखिए यहाँ तो an बराबर क्या हो गया आपका, an बराबर हो जाएगा 1/पाई हो गया। अब देखिए इसका u इंटू भी पे तोड़ेंगे, है ना, u इंटू भी पे तोड़ेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा u हो गया और ये v हो गया, है ना। तो u इंटू भी के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम आपको लिखाए हुए हैं, है ना। u इंटू भी क्या करना है, u को बाहर कर देना है। तो चलिए u को बाहर कर दिए, u को बाहर कर दिए, v का इंटीग्रेशन कर देना है, यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin nx। अब इसका nx का डिफरेंशिएशन करके यहां नीचे डाल दो, n हो गया। u को बाहर कर दिए, v का इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए, जब हम आपको लिखाए थे u इंटू v का इंटीग्रेशन तो आपको क्या बोले थे, u को बाहर कीजिए, v का इंटीग्रेशन कीजिए, है ना। फिर से माइनस u का डिफरेंशिएशन कीजिए और इसका फिर से, है ना, ये जो v है, v का जो इंटीग्रेशन हो चुका है उसका फिर से इंटीग्रेशन कीजिए, फिर प्लस इस u का फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए और ये जो इंटीग्रेशन हो गया है, इंटीग्रेशन हो गया उसका फिर से इंटीग्रेशन कीजिए। इसी प्रकार से हम आपको बोले थे आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए u को बाहर कर दिए, इसका इंटीग्रेशन कर दिए, उसके बाद क्या करना था, माइनस का सिंबल लेना है, तो माइनस का सिंबल लिए। अब क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और x का
1 हो जाएगा, है ना। तो हम लिख दिए 2x प्लस 1। अब देखिए इस जो इंटीग्रेशन हो चुका है उसका फिर से इंटीग्रेशन, मतलब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है माइनस में कॉस, माइनस में कॉस nx, एगो n पहले से है ना, एक n जो है पहले से है यहाँ पे उसको हम लिख दे रहे हैं, और दूसरा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एगो और n आ जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आगे फिर क्या करना है, माइनस लिए है ना, अब हमको क्या करना है प्लस लेना है, प्लस लेंगे। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन हो चुका है इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो चलिए 1/n² को पहले साइड में लिख दीजिए, 1/n²। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा देते हैं, साइन nx बटे n, ठीक है। अब देखिए इस सब का इसका जो डिफरेंशिएशन होना था, डिफरेंशिएशन होते होते कांस्टेंट तक पहुंच गए, 2 आ गया है। अब आगे डिफरेंशिएशन नहीं करना है ना, अब आगे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिमिट जो है -π से π वो पुट कर देना है। चलिए अब देखिए इस स्टेप को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो an का मान निकल के आएगा 1/π, अंदर देखिए यदि हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, देखिए यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, सब में n है ना, यहाँ पे n है, यहाँ पे n² है, इस टर्म में क्या है n³ है। तो चलिए एगो n जो है ना सब में से बाहर निकाल लेते हैं, है ना, इस टर्म में भी n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो एक n जो है सब में से बाहर निकाल लेते क्या हो जाएगा, यहाँ पे nπ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, उससे पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस x² इंटू साइन nx, ठीक। यहां हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस मिला करके प्लस 2x प्लस 1 cos nx, एगो n तो यहां से निकल चुका है तो एक n यहाँ पे बचेगा, ठीक है। यहां देखिए प्लस और माइनस मिला करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक n तो यहाँ बाहर निकल चुका है तो क्या बचेगा 2/n² बचेगा, 2/n², और ये बचेगा यहाँ पे साइन nx, लिमिट कहां से कहां तक, -π से लेकर के π तक। अब देखिए इसमें लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट करने के बाद जो है an का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए लिमिट पुट करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ज्यादा स्पेस, और हम ऊपर का कुछ लाइन मिटा रहे हैं। अब देखिए यदि इसको हम और आगे बढ़ाएं तो an बराबर क्या मिलेगा, अब देखिए लिमिट पुट करना शुरू कीजिए। लिमिट पुट करने से पहले यहाँ पे 1/nπ है, बाहर में उसको हम लिख दे रहे हैं 1/nπ। अब अंदर का कहानी देखिए, हम अभी पुट करने जा रहे हैं क्या, अपर लिमिट पुट करने जा रहे हैं। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या हो जाएगा, हर जगह π रखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π प्लस π² इंटू साइन nπ, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 2π प्लस 1, और यहां पे cos nx, तो x के बदले में π रखा जाएगा अपॉन n, माइनस यहां रखिए 2/n² है ना, 2/n² है, और साइन nx यानी कि nπ, ठीक। ये अभी हम क्या किए हैं, अभी हम अपर लिमिट रखे हैं, अभी लोअर लिमिट रखना बाकी है। तो लोअर लिमिट रखने से पहले क्या लगाते हैं, माइनस लगा दिए। अब हर जगह जहां जहां पे x है वहां वहां पे माइनस का पाई रखिए, तो यहाँ यदि माइनस का पाई रखिएगा तो क्या हो जाएगा -π प्लस, यहाँ पे -π रखिएगा तो
प्लस पाई हो जाएगा, है ना। और यहां हो जाएगा साइन माइनस का n पाई प्लस, यहां देखिए 2 और x के जगह पे माइनस पाई रखना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 पाई, है ना। यहां हो जाएगा cos माइनस में n पाई अपॉन n, यहां हो जाएगा माइनस में 2 अपॉन n स्क्वायर साइन माइनस का n पाई देखिए ये अपर लिमिट रखने पे आया है, ये लोअर लिमिट रखने पे आया, टोटल के लिए ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है जो कि हम लोग फोरियर के पहले वीडियो में देख चुके हैं। फोरियर के पहले वीडियो में क्या देखे हैं, फोरियर के पहले वीडियो में हम ये देखे हैं कि साइन एन पाई का वैल्यू कितना होता है। साइन एन पाई का वैल्यू हम बता चुके हैं कि साइन एन पाई का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। साइन माइनस का एन पाई का वैल्यू ये भी 0 ही होगा, क्यों कि इस माइनस को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में साइन एन पाई और साइन एन पाई का मान तो 0 है ना। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को जब यूज करेंगे तो यहाँ देखिए ए एन बराबर क्या हो जाएगा, बाहर में 1 अपॉन एन पाई है, क्या है 1 अपॉन एन पाई है। अंदर देखिए अंदर हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा पाई प्लस पाई स्क्वायर में किससे 0 से गुना हो जाएगा प्लस 2 पाई प्लस 1, है ना, क्या है 2 पाई प्लस 1 कॉस एन पाई। इस n को यहाँ पे नीचे हम डाल देते हैं, इसके नीचे cos n पाई का वैल्यू, cos n पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि -1 का पावर n होता है। यहाँ पे cos n पाई के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, -1 का पावर n लिखेंगे। यहाँ भी देखिए -2 अपॉन n स्क्वायर, इसके बदले क्या रखाएगा 0 रखा जाएगा। इसका काम तमाम है। चलिए अब ये वाला इस लाइन को लिखते हैं, माइनस है तो माइनस लिखते हैं। अब देखिए अब इसको हम डायरेक्ट 0 कर देते हैं ना, साइन एन पाई का मान 0 होता है, इससे गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए क्या प्लस है तो प्लस दे रहे हैं, 1 माइनस 2 पाई है, यहां देखिए बट्टे में n को यहां पे लिख दे रहे हैं। और ये देखिए cos जो है माइनस को निकल जाएगा तो cos n पाई यहां भी बचेगा। cos n पाई का मतलब क्या -1 का पावर n। और देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू 0 है ना, हम यहाँ पे लिख करके दिखाएं आपको, इसका वैल्यू 0 होता है तो ये 0 से इसमें गुना होगा तो 0 हो जाएगा, लिखने से कोई फायदा है नहीं। वैसे हमको ये टर्म भी नहीं लिखना चाहिए, ये भी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये भी 0 हो रहा है। तो कुल मिलाकर के देखिए an बराबर क्या मिल रहा है 1 अपॉन n पाई मिल रहा है, और अंदर में ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। बच क्या रहा है अपने पास, अपने पास बच रहा है 2 पाई प्लस 1 अपॉन n, 2 पाई प्लस 1 अपॉन n -1 का पावर n। और यहां देखिए ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या बना लेगा माइनस वहां अंदर जाएगा तो बना लेगा माइनस में 1 माइनस 2 पाई अपॉन n इंटू -1 का पावर n। अब देखिए दोनों में और कुछ कॉमन होने वाला है, उसको हम लोग कॉमन करेंगे, है ना। जो कुछ कॉमन होने वाला है उसको कॉमन लेते हुए अब देखिए an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा, इसमें से भी n निकल जाएगा, दोनों में से n निकल जाएगा, है ना। कॉमन क्या क्या होगा 1 अपॉन n पाई तो पहले से है, इंटू -1 के पावर n को भी बाहर निकाल लीजिए, और ये बट्टे में जो n है उसको भी बाहर निकाल लीजिए। अंदर में देखिए क्या बच रहा है, अंदर में यहाँ पे बच रहा है 2 पाई प्लस 1, और यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस में 1, माइनस से यहाँ गुना करोगे तो 2 पाई, 1 से 1 जाएगा, कुल मिलाकर के अपने पास बच रहा है an बराबर 1 अपॉन n स्क्वायर पाई -1 का पावर n, और यहाँ अंदर में 4 पाई। देखिए पाई से पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं,
कुल मिलाकर के an बराबर निकला 4/n² माइनस 1 का पावर n। ये an का वैल्यू निकला है। अब इसी प्रकार से हमको bn निकालना होगा। an तो निकाल लिए, हमको क्या करना होगा, bn निकालना होगा। an का जो वैल्यू निकल के आया उसको भी यहाँ पे लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए, सीरीज बनाने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, वो क्या है, bn है ना। अब bn हम लोग निकालेंगे। देखिए bn कैसे निकलेगा, bn निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसी तरह से कैलकुलेशन होकर के वो भी सॉल्व हो जाएगा। वो फॉर्मूला आपका bn बराबर हम लोग जानते हैं, नाउ bn इज इक्वल टू होता है 2/, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, 2/, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ था उसके लिए अपर लिमिट क्या था, पाई था, और लोअर लिमिट क्या था, माइनस पाई। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, माइनस पाई से लेकर के पाई तक। किसका इंटीग्रेशन, fx। यहाँ bn निकालने टाइम हम लोग क्या देते हैं, इसमें साइन देते हैं, साइन nx dx, है ना। इस स्टेप को यदि हम और बढ़ा के लिखे तो देखिए क्या लिखेंगे, 2 ये दोनों जुट करके क्या हो जाएगा, 2/2 पाई हो जाएगा, 2/2 पाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस पाई से लेकर के पाई तक, माइनस पाई से लेकर के पाई तक। fx का मान कितना था, फंक्शन कितना दिया हुआ था, फंक्शन दिया हुआ था x² प्लस x। ठीक है, यहाँ पे साइन nx dx, ठीक है, साइन nx dx। अब देखिए bn बराबर हो जाएगा, ये 2/2 पाई जो है, इसमें से ये तो कटेगा तो बचेगा क्या, 1/पाई बचेगा। और अंदर में देखिए, अंदर में ये आपका क्या है, u है, और ये क्या है, v है। तो u इंटू v का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का वही जो बताए हुए हैं। क्या करना है, u को बाहर करना है ना, यानी x² प्लस x को बाहर करना है। इसका साइन nx का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन nx का इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का cos nx अपॉन n। ठीक है, इसको बाहर किए, इसका इंटीग्रेशन किए, फिर माइनस का सिंबल। अब जिसको बाहर किए थे उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका हमको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये माइनस तो ऐसे ही रहने दीजिए। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन nx, और nx का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो n होगा, और एक ये n जो है पहले से है ना। चलिए अब फिर क्या करना है, यहाँ माइनस लिया, अगली बार क्या करना है, प्लस लेना है, अगली बार प्लस लेना है। अब देखिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा। और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है ना, इसका जब फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, n² को ऐसे लिख दे रहे हैं, और देखिए ये जो माइनस है इस माइनस को भी हम ऐसे लिख दे रहे हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में कॉस होगा, एक माइनस पहले से है, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस होगा, दोनों मिला के प्लस लिख दें, यहाँ पे cos nx अपॉन, देखिए n² तो यहाँ पहले से था, इसका जब किए इंटीग्रेशन साइन का तो ये cos, ठीक है, nx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n आएगा। ब्रैकेट बंद कहां से कहां तक, माइनस पाई से लेकर के पाई तक। अब देखिए bn बराबर क्या हो जाएगा, कुल मिला के bn बराबर हो जाएगा 1/पाई इंटू, अब देखिए इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, तीनों में n है ना, तो तीनों में से n को बाहर निकाल लेते हैं, है ना, n को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x² प्लस x, है ना। इस माइनस को यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, इस माइनस को यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ क्या बचा, cos nx। यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस मिला करके क्या, प्लस, ये क्या 2x प्लस 1, है ना, एगो n तो यहाँ से निकाल लिए हैं तो एगो n बचा है,
ठीक है, यहाँ पे साइन nx, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, प्लस एगो n तो निकाल लिए तो कितना बचा, 2/n² बचा हुआ है। यहाँ क्या है, cos nx, माइनस पाई से लेकर के पाई तक। इसमें क्या करना है, इसमें फिर से लिमिट पुट करना है, देखते हैं लिमिट पुट करके क्या आता है। तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए जो कि हम करने जा रहे हैं। अब देखिए bn बराबर क्या हो जाएगा, bn बराबर होगा 1/n पाई, bn बराबर होगा 1/n पाई। अब इसमें अपर लिमिट पुट कीजिए, है ना। अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया। अपर लिमिट पुट करने का मतलब क्या, x के जगह पे हर जगह हमको पाई पुट करना है ना। तो ये हो जाएगा π² प्लस पाई, ठीक, π² प्लस पाई। ये क्या हो जाएगा, cos n पाई, ठीक, प्लस 2π प्लस 1/n, ये हो जाएगा साइन n पाई, ये हो जाएगा प्लस 2/n², और यहां पे हो जाएगा cos n पाई। ये हम अपर लिमिट पुट कर दिए, माइनस। अब क्या करना है, लोअर लिमिट पुट करना है। लोअर लिमिट क्या है, माइनस पाई है, हर जगह माइनस पाई पुट कीजिए। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे x के माइनस पाई पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई का स्क्वायर, यानी कि प्लस पाई हो जाएगा, है ना, π²। माइनस है इसके बाद में, ये वाला माइनस लगा दिए, π², ये हो जाएगा माइनस पाई, cos, ये हो जाएगा माइनस का n पाई, है ना, माइनस का n पाई। cos में माइनस हो तो फर्क नहीं पड़ता है। यहां हो जाएगा 2x प्लस 1/n हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन माइनस का n पाई, ठीक है, प्लस 2/n²। अब यहां पे देखिए पुट करेंगे तो cos माइनस का n पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो देखिए bn का मान क्या आता है, bn का मान आ जाएगा, उसके बाद हम लोग सीरीज बना लेंगे, है ना। अब देखिए bn बराबर हो जाएगा 1/n पाई, अंदर में देखिए क्या सब होगा, देखिए cos n पाई के बदले, cos n पाई के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस, cos n पाई के बदले लिखेंगे -1 का पावर n, और एक माइनस यहां रहा तो उसको मिला करके क्या लिखेंगे, -1 का पावर n प्लस 1 इंटू π² प्लस पाई। देखिए ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन n पाई का मान कितना होता है, साइन n पाई का मान, चलिए +1 नहीं लिखिए, माइनस को ऐसे ही बाहर में रहने देते हैं। अब देखिए इस साइन n पाई का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसको तो 0 बना देगा। अब बचेगा क्या, प्लस में 2/n², 2/n²। यहाँ पे देखिए cos n पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, -1 का पावर n लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये अंदर वाला माइनस को देखते हैं। अंदर वाला माइनस को जब हम देखेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, cos n पाई का वैल्यू हो जाएगा, सबसे पहले तो ये माइनस लगाते हैं, और cos n पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 का पावर n हो जाएगा। और ये जो π² माइनस पाई है इसको भी लिख दीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन n पाई का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2/n² -1 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए bn = हो जाएगा 1/n पाई। अंदर में देखिए यहां भी -1 का पावर n है, यहां भी है, यहां भी है, हर जगह है ना। हम क्या करते हैं, -1 के पावर n को बाहर निकाल लेते हैं, -1 के पावर n को बाहर निकाल लेते हैं, है ना।
तो यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है अपने पास यहाँ पे बच रहा है, ये माइनस बच रहा है और ये बच रहा है ना, ये दोनों को गुना कर दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस में पाई स्क्वायर माइनस पाई लिखेंगे। यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस में 2/n स्क्वायर बच रहा है। यहाँ देखिए ई माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा, ये माइनस मिला के प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई। अब ये माइनस जब यहाँ गुना होगा तो माइनस, ये माइनस और ये प्लस मिला करके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2/n स्क्वायर बचेगा। अब देखिए कुछ कट छट रहा तो उसको काटिए, ये देखिए ये दोनों कट रहा है और ये पाई स्क्वायर कट रहा है, और कुछ तो नहीं कट रहा है। अब कुछ नहीं कट रहा है तो जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है bn बराबर है -1 का पावर n अपॉन n पाई, -1 का पावर n अपॉन n पाई। अंदर में बचा हुआ है माइनस में पाई और माइनस में पाई, यानी कि माइनस में 2 पाई, है ना। अब पाई से पाई जाएगा यहाँ भी तो क्या बच जाएगा, अब देखिए क्या बच जाएगा, 2/n, है ना, 2/n, और -1 पे पावर n है, एगो और माइनस, तो -1 का पावर n प्लस 1, ठीक है। तो bn का भी मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको फोरियर सीरीज बनाना है ना। अब देखिए हमको क्या बनाना है, फोरियर सीरीज बनाना है ना। तो फोरियर सीरीज अब क्या हो जाएगा, नाउ फोरियर सीरीज है ना, नाउ सीरीज बिकम्स, अब सीरीज कैसा हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा fx बराबर क्या, a0/2, है ना, यही होता है सीरीज, प्लस समेशन ऑफ n का मान 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, है ना, an cos nx प्लस समेशन ऑफ n का मान 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक bn sin nx, है ना। अब सारे वैल्यू को पुट करो, है ना, fx इज इक्वल टू हो जाएगा a0 का वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे a0 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 है ना। इसके नीचे 2 पुट कर लो, है ना, इसके नीचे 2 पुट कर लो, प्लस अब देखो यहाँ पे n का मान 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, an का मान कितना है, an का मान है 4/n स्क्वायर -1 का पावर n, है ना, cos nx प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक, bn का मान कितना है, 2/n -1 का पावर n प्लस 1 साइन nx, है ना। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 जाएगा, fx बराबर मिल जाएगा हमको, fx बराबर मिल जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस, अब देखिए इसमें, है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, n का 1 से लेकर के और 3 4 तक जो है वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। उससे पहले इस 4 को हम बाहर निकाल देते हैं, 4 को जब हम बाहर निकाल देंगे तो ये लीजिए 4, है ना, अंदर में देखिए क्या हो जाएगा, 4 को बाहर निकाल दीजिए। अब n का जो है ना 1 से इनफाइनाइट तक मान पुट करना है, तो 1 से लेकर के 2-3 को वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जब हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर, है ना, 1/1 का स्क्वायर, और यहाँ पे n का मान यहाँ भी 1 रखना होगा, तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो -1 का पावर 1, तो -1 का पावर 1 यानी कि -1 हो जाएगा, और cos यहाँ पे 1 रखेंगे तो cos x हो जाएगा। अब यदि हम लोग समेशन है ना तो प्लस डालेंगे, n का मान अब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, है ना, 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे यदि हम लोग n का मान 2 रखेंगे तो ये तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos 2x, ठीक है। अगर हम लोग 3 रखें, समेशन है इसलिए प्लस दिए, अब देखिए n का मान यदि हम 3 रखें तो क्या हो जाएगा, 1/3
3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का पावर 3 यानी कि -1 हो जाएगा cos 3x हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट, ये तो इसके लिए हुआ। अब इसके लिए यदि लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, उसमें से देखिए 2 को बाहर लिख लीजिए, प्लस है ना यहाँ पे तो प्लस लिख दिए, उस 2 को बाहर कर लिए। अब देखिए उसमें भी हम क्या करेंगे, n का मान 1 से लेकर के वहां तक रखेंगे, है ना। तो जब n का मान हम इसमें 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -1 का n के बदले 1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो प्लस हो गया, यहाँ हो जाएगा sin x, ठीक है। अब देखिए समेशन है तो क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो निकाल चुके हैं तो क्या लिखेंगे 1/2। यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 का पावर 3 हो जाएगा ना, यानी कि -1 ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा sin 2x। अगर हम लोग समेशन है तो प्लस डालेंगे। अब देखिए n के बदले 3 पुट कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का पावर 4 हो जाएगा जो कि प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा sin 3x प्लस इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। अब इसी सीरीज को बढ़िया से लिख देते हैं हल करके, तो जो हो जाएगा वही हो जाएगा अपना फोरियर सीरीज इस क्वेश्चन के लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, और आगे हम बढ़ा करके एक लाइन और आगे बढ़ाना है मात्र। अब देखिए fx बराबर क्या हो जाएगा, fx बराबर हो जाएगा π² प्लस 4, अंदर में देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 × 1 तो माइनस में हो जाएगा, लिखिए माइनस में cos x, है ना। यहां देखिए क्या हो जाएगा cos 2x/4, यहां क्या हो जाएगा देखिए माइनस में cos 3x/3×9, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। और इसके लिए लिखिए क्या लिखिएगा +2, यहां देखिए क्या हो जाएगा sin x माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस मिला करके माइनस sin 2x/2, ये हो जाएगा प्लस sin 3x/3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से यही जो आपका पूरा सीरीज बना, इसी सीरीज को बोलेंगे, ये पूरा जो सीरीज बना इसी सीरीज को बोलते हैं फोरियर सीरीज, है ना। ये जो फंक्शन दिया हुआ था यही हो गया आपका रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज फॉर किसके लिए, fx बराबर जो फंक्शन दिया हुआ था किसके लिए, x + x² के लिए ये फोरियर सीरीज बना। किस इंटरवल में, इंटरवल दिया हुआ है ना, जब x का मान जो है, जब x का मान -π से बड़ा है और π से छोटा है, तब इसके लिए जो है fx बराबर x + x² के लिए ये हो गया आपका फोरियर सीरीज। तो इस वीडियो को आराम से रोक रोक करके स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, सारा कुछ समझ में आएगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, 12 मिनट का वो वीडियो है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है वो वीडियो। यदि आप अच्छे से देख लीजिएगा तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सारा क्वेश्चन खोज खोज करके आप कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आप